तो गाइज आज आप लोगों के सामने हम एक और बेहतर सवाल लेकर के आए एसएससी सीपीयू 2023 शिफ्ट का सवाल में एलिगेशन चैप्टर का है, मिश्रण का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भारी नहीं है। आइए आप लोग समझाने के लिए प्रयास करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग दो तरीका से देखेंगे, दोनों तरीका आपको समझाएंगे। जो समझने में आपको बेहतर लगेगा आप समझ लीजिएगा, और समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन को हम लोग आइए सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, यदि 60 लीटर दूध के एक मिश्रण में एक मिश्रण है, एक पात्रीय है, दूसरा पात्रीय, समझ लेते हैं। 60 लीटर, पहला पात्र में 60 लीटर दूध है, दूध के एक मिश्रण है जिसमें दूध की मात्रा 40% होगी। तो ओवरऑल पानी उसमें घटा लेंगे तो कितना होगा, 60% पानी हो सकता है, लेकिन हम चर्चा उसको भी आगे करेंगे। तो मिश्रण में दूध की मात्रा 60% करने के लिए, इसी मिश्रण में दूध की मात्रा हमको करा 60 करने के लिए इसमें और कितना दूध मिलाना चाहिए। कुछ भारी नहीं है, आसान है। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग दूध और पानी का रेशियो देख लेते हैं। यहाँ पर मिल्क और यहाँ वाटर। पहला में 60 लीटर मिश्रण है जिसमें 40% दूध है। 40% की हम लोग फ्रैक्शन निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0 कटा, 2 से ये कट जाएगा और ये कट जाएगा 5 से, तो यह जगह 2/5। ये 2/5 में क्या है, ये अपना मिल्क है, और ये क्या है अपना, ये अपना मिश्रण है। कहने का मतलब 60 लीटर का जो मिश्रण है उसमें ओवरऑल परसेंटेज वैल्यू जो 60% दूध है, उसमें मिश्रण में देखा गया, अगर मिश्रण 5 है जिसमें दूध की मात्रा 2 है, जब टोटल मिश्रण 5 है भैया, दूध की मात्रा अगर 2 होगा तो ऑटोमेटिक है कि पानी कितना होगा, ओवरऑल 5 है, 5 में 2 मिल्क है तो पानी कितना होगा, अपना 3 होगा। ये 60 लीटर मिश्रण में दूध 40% है, उसके लिए ये। फिर आगे बढ़ते हैं। मिश्रण में दूध की मात्रा 60%, 40% की जगह पे हम मिश्रण में 60% दूध करना चाह रहे हैं। कितना प्रतिशत दूध करना चाह रहे हैं, 60%। तो इसमें और कितना दूध मिलाएंगे ये मुझे निकालना हो। कुछ भारी है नहीं, आइए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको बट्टा में से 1 0 से 1 0 काट लेंगे और इसको भाग देंगे 2 से 3 हो जाएगा, इसको भाग देंगे 2 से 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखने के लिए मिला है दोस्तों, ये 5 क्या है, मिक्सचर है, ये 3 क्या है, मिल्क है। अब आप बता सकते हैं कि टोटल मिक्सचर 5 है जिसमें मिल्क 3 है, तो पानी कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पे मिल्क जो है 3 है और पानी क्या है, 2 है। जब भी इस टाइप का सवाल आपको बनाने के लिए देखने को मिले, अब इस टाइप के सवाल में आप बढ़िया से देखिएगा, कुछ भारी है नहीं। 60 लीटर का मिश्रण है दूध का जिसमें 40% ओवरऑल दूध है, तो ऑटोमेटिक है कि 40% दूध है तो 60% क्या होगा, पानी होगा, वो तो निकाल चुके हैं। फिर इसी मिश्रण की चर्चा कर रहा है। इसी मिश्रण में कह रहा दूध की मात्रा हम 40 की जगह पे 60 करेंगे। दूध की मात्रा कह रहा क्या बढ़ा रहे हैं, मिश्रण में दूध बढ़ा रहे हैं, न कि पानी नहीं बढ़ा रहे हैं। क्योंकि पानी जितना पहले होगा मिश्रण में, पानी उतना आज भी होगा। क्योंकि जब भी यहाँ सवाल में कह रहा कि मिश्रण जो था 60 लीटर का, उसमें दूध ओवरऑल 40% है, तो शेष बचा हुआ पानी है, पहले से पानी है। अगर 40% दूध है भैया तो 60% पानी ही होगा। लेकिन उसी में कह रहा कि अगर हम दूध की मात्रा 40 के जगह हम 60 कर देंगे,
40 की जगह कितना कर देंगे, 60 कर देंगे, तो मिश्रण में और कितना दूध मिलाएंगे कि मिश्रण में जो है दूध 60% हो जाएगा। तो भैया दूध मिलाने की बात कर रहा है, न कि पानी मिलाने की बात कर रहा है। ऐसी स्थिति में जब पानी जितना पहले था मिश्रण में, पानी आज उतना ही होगा, क्योंकि पानी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। लेकिन जब देखा गया यहाँ पानी पहले मिश्रण में 3 था, यहाँ पानी पहले मिश्रण में 2 था, तो पानी यहाँ इक्वल है नहीं। ऐसी स्थिति में हम लोग को पानी को इक्वल करना पड़ता है। क्यों? इसलिए कि पहले जो मिश्रण 60 लीटर का दूध का था उसमें ओवरऑल 40% दूध तो था, तो 60% पानी है। ये तो स्पष्ट हो रहा है क्वेश्चन से ही। लेकिन उसी मिश्रण में दूध की मात्रा 60 करने के लिए और कितना दूध मिलाएंगे? मिश्रण में क्या मिलाने की चर्चा हो रहा है? दूध। पानी मिलाने की चर्चा हो रहा है? नहीं। तो पानी क्या रहेगा? कांस्टेंट। जितना पानी पहले था मिश्रण में, आज मिश्रण में उतना ही पानी रहेगा। तो यहाँ देखा गया कि पहले मिश्रण में दूध था 2, पानी था 3। उसी मिश्रण में जब 60% चर्चा की, उसका परसेंटेज वैल्यू निकाले 3/5 आया। ओवरऑल मिश्रण 5 था, जिसमें 3 मिल्क की बात करा तो पानी 2 हो रहा। यहाँ से देखा गया कि पहले मिश्रण में पानी था 3, आज मिश्रण में पानी हो गया 2, और यहाँ 2 पानी हो गया, दूध हो गया 3, जबकि यहाँ 3 पानी था, दूध हो गया था 2। तो हमेशा हर ऐसी स्थिति में पानी क्या है? कांस्टेंट है। चूंकि पानी पहले जितना था आज भी पानी मिश्रण में उतना ही है, क्योंकि हम मिश्रण में दूध मिला रहे हैं भैया, न कि पानी मिला रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमको क्या करना होगा? पानी को इक्वल करना होगा। तो पानी को पहले इक्वल कर लेते हैं। तो देखते हैं भाई, ये 3 है, ये 2 है, इक्वल तो है नहीं। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम 6 हो जाएगा। 6 में 3 से भाग देंगे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। और फिर 6 जो आएगा एलसीएम, 2 3 का एलसीएम कितना होगा? 6 होगा। 6 में देंगे 3 से भाग, 2 मरतेम कटेगा, ये एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम होगा। 2 3 का एलसीएम 6 होगा। 6 में देंगे 3 से भाग, 2 मरतेम, 2 को इससे कर लेंगे, कितना होगा? 6। फिर देंगे 6 में 2 से भाग, 3 मरतेम कटेगा, तो इसमें 3 से कर लेंगे, कितना होगा? 3 दूनी 6। अब ये देखना, अब ये देख रहे हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए हो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किए हो तो इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करो। ये नया मिश्रण है और ये ऊपर वाला पहला मिश्रण है। ऊपर वाला पहला मिश्रण है, दूसरा वाला नया मिश्रण है। कौन सा नया मिश्रण? जिसमें 60% दूध मिलाने की बात हो रहा है, सॉरी 60% दूध करने की बात हो रहा है। कितना दूध एक्स्ट्रा मिलाएंगे कि ओवरऑल मिश्रण में 60% दूध होगा। ये नया मिश्रण हूँ, ये पहले वाला मिश्रण है। तो दोनों मिश्रण में पानी इक्वल देखा गया। पहले मिश्रण में पानी 6 था, आज भी मिश्रण में पानी 6 है। इस बात का मतलब दूध की मात्रा देखा जाए, पहले 4, आज दूध 9। तो आप देख सकते हैं पहले मिश्रण में दूध 4 और आज मिश्रण में दूध 9। ओवरऑल कितना बढ़ गया? तो 5 बढ़ा। क्यों बढ़ा? क्यों बढ़ा? क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ 60% दूध की मात्रा किए, और उसमें कितना एक्स्ट्रा मिलाएंगे? जो मिलाएंगे वो निकल जाएगा। क्योंकि पहले मिश्रण में 4 दूध 6 पानी, ओवरऑल इसके हिसाब से देखा जाएगा 6 और 4, 6 और 4 यूनिट में 10 यूनिट, यूनिट में वही लीटर में कितना दिया गया है? 60। तो ये कटेंगे, ये कि 1 रेशियो का मान कितना आएगा? 6। अब आप देख सकते हैं पहले मिश्रण में दूध था 5, आज मिश्रण में दूध 9, तो 5 से 9 हुआ, कितना बढ़ा? 5 यूनिट में 5 बढ़ा। तो 5 यूनिट का मान, 5 यूनिट का मान 6 गुना 5, 6 पंचे 30 लीटर, 30 लीटर मिल्क मिलाना होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा, समझ में आया होगा। ये बहुत अच्छा और बेहतरीन सवाल में से एक सवाल है। आप लोग समझाने के लिए प्रयास किए हैं, समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस सवाल में देख करके फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।